10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. Blast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। चंद दिन रह गए हैं। अच्छा, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अपने चैप्टर पे पहुंच गए हैं जो कि निसाब और तदरीस के मतलब है। बात हो रही है इल्मुल तालीम एजुकेशन फर्स्ट ईयर की। अब इसके बाद थोड़ा सा दरमियान में 10-15 दिनों का गैप आएगा। मैं कुछ 9th क्लास के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और तब तक आप फिर मुझे सजेशन दें कि अब किस सब्जेक्ट को शुरू किया जाए। सिविक्स को शुरू किया जाए, कुछ बच्चे सोशियोलॉजी चाहते हैं और कुछ इकनॉमिक्स चाहते हैं, कुछ इस्लामियात इख्तियारी चाहते हैं। तो मुझे आप अपनी राय दें कि किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट की जाए, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। तो अच्छा, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर। और जैसे मैंने बताया था कि MCQs अगरचे एक्सरसाइज पे सॉल्व हुए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो गलत हैं सारे। तो वो मैंने दोबारा नए सिरे से शुरू किए हैं। आपको मैं बता भी देता हूँ कि चक्कर क्या है, इसका क्या मसला है, ये क्यों गड़बड़ा है इस चैप्टर की स्पेशली जो है। 10, जैसा कि आपको पता है जी कि इल्मुल तालीम है और बिल्कुल हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं, नसाब, सिलेबस और दरसी कुतुब के बारे में। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि इसका एक थोड़ा सा इशू क्या है MCQs का। MCQs अगरचे हमारे एक्सरसाइज के आखिर में हुए हुए हैं। अब ज़रा एक बात समझनी है, ये ऊपर वाला जो मैंने ग्रीन रंग में हाईलाइट किया, ये MCQ चैप्टर नंबर 7 के थे। वो भी एक्सरसाइज में टोटल 9 थे, मगर यहाँ पर सिर्फ 8 का जवाब था और आपको याद है कि मैंने आपको वो पूरे करा दिए थे। अब वो ये कि जो हमारा आखिरी चैप्टर है इसके MCQ एक्सरसाइज में सिर्फ 7 हैं, मगर जवाब इसके 8 दिए हुए हैं। और दूसरी अजीब बात यह है कि इसके जो जवाब हैं वो और जो इसके जवाब हैं वो दोनों सेम है। आप एग्जैक्टली देख लें, दाल दाल, बे बे, अलफ अलफ। तो ये मिस्टेक हो गई है। बेसिकली 8वें चैप्टर के MCQ जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व हुए नहीं हैं, बल्कि वो बाय मिस्टेक ऊपर वाले नीचे कॉपी कर दी गए हैं। तो इसलिए फिर हम अब दोबारा इन MCQs को सही तरीके से करते हैं। पहला MCQ है नसाब साजी का अमल मुसलसल और डैश अमल है। ये दायरवी अमल नहीं होता, ये जो है ना वो दायरवी अमल है जो कि चलता रहता है, दोबारा फिर नए सिरे से शुरू हो जाता है। इसका MCQ का जवाब किताब में कहीं भी नहीं है। पेज नंबर 106 पे नसाब के चारों अज्जा दिए हुए हैं, मगर उनमें नहीं लिखा हुआ कि ये अज्जा किसके हैं। इसलिए इसका जवाब अगर आप कोई भी दे देंगे तो बोर्ड वाला ठीक कर देगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ पेज नंबर 106 पे। ये जी नसाब के अजाज अनासर 4 अनासर हैं, मकासद हैं, 4 अज्जा लिखे हुए हैं, लेकिन वही बात है कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये किसने दी थी। तो इसलिए ये MCQ मिस्टेक था। इसका आप जवाब कोई भी दे सकते हैं। जायज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें सिर्फ डैश पैमाने इस्तेमाल होते हैं, मकदारी पैमाने इसमें इस्तेमाल होते हैं। जायज़ा एक मुसलसल अमल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू रहता है। तालीमी जायज़े से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें मुअल्लम और मुतअल्लम हम पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट जो आप लोग हैं शागिर्द, उनको मुतअल्लम कहा जाता है और मुअल्लम जो टीचर होता है। तो दोनों अपनी तदरीस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका एक बड़ा अहम तरीका एग्ज़ाम होता है जो कि आप लोग देते रहते हैं। पैमाइशी जायज़े जो है वो एक मिकदारी पहलू होता है, इसमें वैल्यूज़ जो है इस्तेमाल की जाती हैं। डैश एक तर्ज अमल है जिसमें उस्ताद तलबा के दर्जा फ़हम, दिलचस्पी और तवज्जो का अंदाज़ा लगाता है। ये इसको तखमीन कहा जाता है, जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे मिक्स हैं और एक इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग भी है जो कि बोर्ड में आ चुका है। पहले हम तरतीब में चलते हैं। नसाब, सिलेबस और कोर्स की तारीफ़ करें और इनका बामी फ़र्क वाज़ा करें। अच्छा, ये सिर्फ अगर डेफिनेशन करनी हो 2 नंबर की, फिर तो वो 113 और 114 पेज पे दी, आपको मैं दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल इस चैप्टर के एंड पे है, वो ये है बिल्कुल एंड पे। अहम नुकात में ये सिलेबस की डेफिनेशन है। अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए, ये कोर्स की डेफिनेशन है। यहाँ तक सिलेबस में मौज़ूआत का खाका और चंद छोटे बड़े उन्वानात शामिल होते हैं जो मजमून की मवाद की निशानदेही करते हैं। एक कोर्स होता है जिसमें मजमून की तफसील होती है और लिखा होता है कि कितने उन्वान को कितने लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी है। और तीसरा इस डेफिनेशन है निसाब से मुराद अलूम और सरगर्मी का वो मजमू है जो किसी तलीमी निज़ाम के ज़ेर तमाम तलब इल्म के लिए फ़राहम की जाता है। तो ये तो अगर 2 नंबर का ये शॉर्ट आ जाता तीनों डेफिनेशनें, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे डिटेल भी पूछी जा रही है कि इनके बाइमी फ़र्क की वजाहत मिसालों से करें। तो फिर हमको किताब के अंदर जाना पड़ेगा पेज नंबर 102 पे और वहाँ से इस सवाल की फिर डिटेल लेनी पड़ेगी। तो ये पहले सिलेबस है, ये उसकी डिटेल है।
नीचे कोर्स आ गया, उसकी डिटेल हो गई, और उसके बाद एक पेज छोड़ के अगले पेज पे नसाब है, ये पेज नंबर 104 पे नसाब है, ये आपने फिर डिटेल बतानी, सारा नहीं करना, यहाँ तक तजर्बात के हसूल के लिए मुरतब किया गया हो यहाँ तक आपने इसको करना। तो ये लॉन्ग सवाल मुकम्मल हो जाएगा बमा डेफिनेशन के, बमा शॉर्ट और बमा लॉन्ग क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, इसी को दोबारा आगे मजीद बढ़ाया गया है कि नसाब से क्या मुराद है और मुख्तलिफ माहिरीन आरा की रोशनी में इसकी मुकम्मल और जामा तारीफ़ भी लिखें, यानी कई तारीफ़ें लिखनी होंगी माहिरीन के मुताबिक, और नसाब की नौइयत और दायरा कार की भी वजाहत करनी है। 104 से 106 ये सवाल दोबारा यहीं से फिर शुरू हो रहा है। 104 से सिर्फ निसाब, पहले उसको ओवरऑल डेफिनेशन बतानी है, लतीनी ज़बान में इसको कुरिकुलम कहते हैं, जो कि लफ्ज़ कोरियर से मखूज़ है, आपने कोरियर सर्विस का नाम भी सुना होगा। उसके बाद इसकी आप मुख्तलिफ डेफिनेशनें बतानी है कि जेम्स माइकल ली की क्या डेफिनेशन है, मीट के मुताबिक क्या है, पॉल हर्स्ट क्या कहता है, फ्रैंक मसग्रोव का क्या तरीक़ार है, ये सारा बताना है। 105 पेज है। और उसके बाद इसके जनाब आपने जो अहम पॉइंट्स हैं वो बताने, जो सवाल का अगला हिस्सा था, और ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। 5वां पॉइंट है हम कनार करता है तक। अनासर एक्स्ट्रा सवाल है, मैंने मेंशन कर दिया है। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, नसाब के अनासर या अज्जा पर नोट लिखें। तो 4 अज्जा हैं। मकासद नसाब, नसाब ये मैंने मेंशन ऑलरेडी, एक्स्ट्रा सवाल ये नीचे किए हुए हैं। नसाब के अनासर या चारों अज्जा पर नोट लिखें, पेज नंबर 106 से 108। तो ये ना पहला आ गया नसाब का मकासद, उसके बाद आ गया नसाबी मवाद आ गया, फिर तरीका तदरीस आ गया, टीचिंग मेथड आ गया, और चौथी चीज़ है कुरिकुलम एवेल्युएशन, हम एवेल्युएट करते हैं कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो ठीक है या नहीं है। तो ये यहाँ तक आपका सवाल एक्स्ट्रा मुकम्मल हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा सवाल था। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है, जायज़ा पैमाइश और तखमीन के तस्वुरात की तारीफ़ करें, मफहूम भी बयान करें और इनका फ़र्क वाज़े करें। पेज नंबर 111 जिसको नेल्सन भी कहा जाता है, और 112 पे इसका जवाब है 1111। लो जी, फिर 111111 आ गया। ये जनाब शुरू हो जाएगा सवाल आपका यहाँ से। पहले तो आगे डेफिनेशन पैमाइश किसे कहते हैं। देखिए 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं, जायज़ा, पैमाइश, तखमीन। अच्छा, जायज़ा ऊपर है, ये जायज़ा का टॉपिक है, मगर ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तलीमी जायज़ा एक जामे अमल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ डेफिनेशनें आ गई, लिंडवेल की डेफिनेशन आ गई, चार्टर वी गुड की आ गई है, नॉर्मन ग्राउंड लोन की आ गई है डेफिनेशन। उसके बाद जनाब पैमाइश के बारे में बताना है कि मेजरमेंट क्या होती है। आजमाइश नहीं बताना क्योंकि सवाल में नहीं पूछेगी, बल्कि तखमीन तीसरी चीज़ पूछेगी, असेसमेंट, तो वो बतानी है। और ये सवाल जनाब आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, आजमाइश से क्या मुराद है, तो इसको आप एज अ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन 2 लाइनें कर लें। तो 3 चीज़ें पूछी गई थी, तखमीन, तखमीन के बाद पैमाइश, और पैमाइश के बाद जायज़ा, मगर जायज़ा ऊपर से नहीं शुरू करना, जहाँ से मैंने निशान लगाया तलीमी जायज़ा एक जामे अमल है, यहाँ से शुरू करना। आखिरी सवाल सिर्फ जायज़ा से ही है कि जायज़ा से क्या मुराद है, इसकी रोशनी में जायज़ा की तारीफ़ करें। मुख्तलिफ माहिरीन तालीम की रोशनी में नीब नसाइबी जायज़ा के अहम मकासद याद रखें। मकासद या अहमियत एक ही चीज़ है, ये किताब में इकट्ठी लिखी हुई है, या वो लिखें। तो पेज नंबर 111 से लेकर 113 तक। अब ये आपने सवाल ऊपर से शुरू करना है, यहाँ से। पहले जायज़ा क्या होता है, आम अल्फाज में, उसके बाद जायज़ा की तारीफ़ करनी आम अल्फाज में, उसके बाद मुख्तलिफ माहिरीन ने क्या तारीफ़ की है हमारे लॉन्ग सवाल के मुताबिक, फिर वो सारी तारीफ़ें बतानी है। फिर इसके बाद जनाब इसका यहाँ तक आपने करना है, तलीमी जायज़ा कहलाता है। उसके बाद आपने शुरू करना है इसके मकासद, यहाँ से शुरू करने, तलीमी जायज़ा और तयन। इसके ये तीनों बीच में अज्जा नहीं बताने, ये आपने बस यहाँ तक करना है। तलीमी जायज़ा कहलाता है पहले ऊपर से लेकर, यहाँ से लेकर, उसके बाद इसकी अहमियत और मकासद बताने वो यहाँ पर हैं। तलीमी जायज़े और तखमीन की अहमियत और मकासद, तलबा की तलीमी तहसील का जायज़ा एक मकसद है, तलबा की तलीम में तहरीक पैदा करना मकसद है, तलबा की ग्रुपबंदी करना, तदरीसी मवाद की तश्कील करना, अगली जमात में तरक्की देना, इम्तहान लेकर आला तलीम मुलाजमतों के लिए जनाब मुंतखब करना और रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना। तो ये इसके मकासद होते हैं जो कि जायज़ा के लिए इस्तेमाल, जायज़ा हम क्यों करते हैं, इन मकासद के असूल के लिए तखमीना या जायज़ा लगाया जाता है। तो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा मेहरबानी है कि ये एक काम मुकम्मल हो गया। और अब आपने मुझे बताना है कि इसके बाद कौन सा शुरू किया जाए, टॉपिक्स कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, चाहे सिविक्स पहले करें या इस्लामियात इख्तियारी करें,
इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मसला यह कि उसकी टेक्स्ट बुक आपको पता है कि पंजाब की अपनी एग्जैक्ट नहीं है, वो रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो देखनी पड़ेंगी और उसका PDF बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Allah Hafiz, see you, take care, Allah Hafiz.